गांव छोटा था पर कहानियां बड़ी थी। और उन्हीं कहानियों में एक कहानी थी जो आज भी लोग धीमी आवाज में सुनाते हैं, जैसे डर हो कि कहीं दर्द फिर से जाग न जाए। मध्य प्रदेश के उस गांव में मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोगों के दिल बहुत सच्चे थे। वहीं रहती थी सविता, एक साधारण सी मां, जिसकी पूरी दुनिया उसका बेटा सोनू था। पति का साया बहुत पहले उठ चुका था और अब सविता की जिंदगी का हर दिन सिर्फ सोनू के नाम था। सोनू करीब 10 साल का था, मासूम, हंसमुख और माँ का साया। वो हर सुबह अपनी माँ के साथ खेतों में जाता, कभी पानी भरता, कभी लकड़ियां उठाता और फिर स्कूल के लिए दौड़ता हुआ चला जाता। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े होकर कुछ बनने के, माँ को खुश रखने के। सविता दिन रात मेहनत करती, पर कभी अपने बेटे को कमी महसूस नहीं होने देती। रात को जब दोनों साथ बैठकर सूखी रोटी खाते, तो सविता हमेशा मुस्कुराती, देखना सोनू, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरी सारी तकलीफें खत्म कर देगा। सोनू मासूमियत से कहता, माँ, मैं अभी से काम करूंगा, तुझे आराम दूंगा। और सविता उसे गले लगा लेती, नहीं बेटा, तू बस पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगी। लेकिन किस्मत, वो कब किसे कहाँ मोड़ दे, कोई नहीं जानता। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज और सविता का वही संघर्ष। लेकिन उस दिन सोनू स्कूल नहीं गया। उसने जिद की, माँ, आज मैं तेरे साथ पूरा दिन रहूंगा। सविता ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, पढ़ाई छोड़ देगा क्या? पर सोनू नहीं माना। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। दोपहर का समय था। दोनों खेत से वापस लौट रहे थे। रास्ता वही पुराना कच्चा रास्ता था, जिसके किनारे एक पुरानी खदान थी, गहरी, खतरनाक और कई बार हादसों की गवाह। गांव वाले हमेशा कहते थे, उस रास्ते से दूर रहना, वहां खतरा है। लेकिन गरीबी में रास्ते नहीं बदले जाते। मजबूरी हमेशा सबसे छोटा रास्ता चुनती है। सविता और सोनू उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। सोनू थोड़ा डर गया। माँ, जल्दी चलते हैं। सविता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डर मत, मैं हूं ना। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। खदान के पास की मिट्टी ढहने लगी। सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। सोनू का पैर फिसला और वो सीधे उस गहरी खदान की ओर गिरने लगा। माँ! उसकी चीख ने जैसे समय को रोक दिया। सविता ने बिना एक पल सोचे छलांग लगा दी, अपने बेटे को पकड़ने के लिए। नीचे अंधेरा था, गहराई इतनी कि कोई अंदाजा नहीं। गांव वालों ने जब आवाज सुनी तो सब दौड़ पड़े, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब दोनों को बाहर निकाला गया, तो वो दृश्य देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। सोनू सविता की बाहों में था और सविता ने उसे ऐसे कसकर पकड़ा हुआ था जैसे आखिरी सांस तक छोड़ना ही नहीं चाहती हो। दोनों की सांसें थम चुकी थी, पर सविता के चेहरे पर डर नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने आखिरी पल में भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश की हो। गांव में उस दिन कोई चूल्हा नहीं जला। हर घर में सन्नाटा था। लोग कहते थे, माँ ऐसी ही होती है, अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। उस हादसे के बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया। पर उस खदान के पास आज भी लोग जब गुजरते हैं तो धीरे चलने लगते हैं। कहते हैं, कभी कभी वहां एक माँ की आवाज सुनाई देती है, डर मत बेटा, मैं हूं ना। और हवा जैसे जवाब देती है, माँ। वो कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो माँ के प्यार की आखिरी सीमा थी, जहां जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन ममता नहीं। आज भी गांव के बुजुर्ग जब ये कहानी सुनाते हैं तो उनकी आवाज भर्रा जाती है और सुनने वालों की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं।
क्योंकि ये कहानी सिर्फ सविता और सोनू की नहीं है। ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए जीती है और अगर वक्त आए तो मर भी जाती है। उस हादसे के बाद गांव जैसे बदल गया था। पहले जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी बस गई थी। लोग अपने अपने काम तो करते थे, पर दिल कहीं और अटका रहता था। उस खदान के किनारे जहां एक माँ और उसका बेटा हमेशा के लिए सो गए थे। सविता और सोनू का छोटा सा घर अब सूना पड़ा था। दरवाजा आधा खुला रहता, जैसे अभी भी कोई अंदर से आवाज देगा, कौन है? पर अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी चारपाई, कोने में रखा सोनू का स्कूल बैग और दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर जिसमें दोनों हंस रहे थे। गांव की औरतें कई दिनों तक उस घर के बाहर बैठकर रोती रहीं। कोई चूल्हा नहीं जलाता, कोई ढंग से खाता नहीं। हर किसी को लगता जैसे उसने कुछ खो दिया हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हादसे के तीसरे दिन गांव का एक बुजुर्ग रामलाल, जो अक्सर खदान के पास से गुजरता था, अचानक दौड़ता हुआ गांव में आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मैंने देखा, वो हांफते हुए बोला। लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? रामलाल कांपती आवाज में बोला। वो खदान के पास एक औरत खड़ी थी और उसके साथ एक बच्चा, वही सविता और सोनू। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन रामलाल की आंखों में सच्चाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो सोनू का हाथ पकड़े हुए थी और कह रही थी, इधर मत आना, यहाँ खतरा है। उस दिन के बाद कई लोगों ने उस जगह पर अजीब चीजें महसूस की। कभी किसी को बच्चे की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी को एक माँ की पुकार, सोनू। कुछ लोग कहते, जब भी कोई बच्चा उस रास्ते के पास भटकता, अचानक उसे लगता कोई उसे पीछे खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बचा रहा हो। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि सविता और सोनू की आत्माएं अभी भी वही हैं। शायद इसलिए कि उनकी कहानी अधूरी रह गई थी, या शायद इसलिए कि एक माँ का प्यार मौत से भी बड़ा होता है। एक दिन गांव में एक और हादसा होने वाला था। एक छोटा बच्चा, करीब 6 साल का, खेलते खेलते उसी खदान के पास पहुंच गया। उसका पैर फिसलने ही वाला था कि अचानक वो जोर से पीछे गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो बच्चा रोने लगा, मुझे किसी ने बचाया। एक आंटी थी। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ मत आना। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में डर था और एक अजीब सी श्रद्धा भी। अब वो खदान सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं रही थी, वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग सिर झुकाकर गुजरते थे। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, सविता और सोनू की याद में। कोई उन्हें भगवान नहीं मानता था, पर एक माँ के प्यार को सबने पूजा का रूप दे दिया। हर साल उस दिन जब हादसा हुआ था, गांव के लोग वहां दीप जलाते और बच्चों को सिखाते, माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है और उसकी दुआ हमेशा साथ रहती है। समय बीतता गया। गांव में नए लोग आए, पुराने लोग चले गए, लेकिन वो कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो हवा थोड़ी ठंडी लगती है और दिल में एक अजीब सी भावना उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, सावधान रहना। और अगर कोई ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक माँ की, डर मत बेटा, मैं हूं ना, और एक बच्चे की धीमी सी हंसी। वो कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं रही, वो एक एहसास बन गई, एक याद, एक ऐसी सच्चाई जिसे ना कोई पूरी तरह समझ पाया, ना कोई कभी भूल पाया। क्योंकि कुछ रिश्ते मौत से भी आगे जाते हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।